सो गाइस, वेलकम बैक टू आवर न्यू एपिसोड एपिसोड नंबर 9। आज का हमारा डिस्कशन टॉपिक होने वाला है कि मतलब माइक मेंजर के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, जो कि एक बहुत ही रिनोन्ड बॉडी बिल्डर रहे हैं हमारे, और उनका वर्कआउट रूटीन भी बहुत ज्यादा मतलब काफी लोग उसको वेटेज देते हैं, और काफी क्या बोलेंगे, इम्प्रेसिव भी है ऑफ कोर्स। और क्या, अरे, इम्प्रेसिव होने के साथ साथ इफेक्टिव भी है ऑफ कोर्स, हम्म राइट। तो पहले शिवराज से शुरू करते हैं। शिवराज भाई, बताओ थोड़ा माइक मेंजर के बारे में, जितना तुमको इन्फॉर्मेशन है। तो माइक वेंसर एक अमेरिकन बॉडी बिल्डर थे जो 2000s के दौरान उनकी डेथ हो गई। वो 70s 80s के दौरान मिस्टर ओलंपिया में compete करते थे और वो बहुत ही एक हाई लेवल इंडिविजुअल थे। मिस्टर यूनिवर्स, मिस्टर अमेरिका सब जीत चुके हैं वो। और उनकी एक स्पेशलिटी थी जो उनको बाकी बॉडी बिल्डर्स के से अलग करती थी उस जमाने के, कि वो उस समय के साइंटिफिक रिसर्च को और इंटेलेक्चुअल चीजों को यूटिलाइज करना चाहते थे बॉडी बिल्डिंग में। तो उनके एक एसोसिएट थे आर्थर जोन्स, जो कि प्रोपोनेंट थे हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग के। तो माइक वेंसर ने उन प्रिंसिपल्स का यूटिलाइजेशन और पॉपुलैरिटी उस पीरियड में की थी, जिस पीरियड में यूजुअली आर्नोल्ड या फिर बाकी जो बॉडी बिल्डर्स थे जो बहुत ज्यादा हाई वॉल्यूम ट्रेनिंग को प्रमोट करते थे। तो माइक विंसर एक पिविटल रोल थे इस बॉडी बिल्डिंग एवोल्यूशन के एक टाइमलाइन में, जहाँ पे एक पर्सन आता है और साइंटिफिक प्रिंसिपल्स का यूटिलाइजेशन बॉडी बिल्डिंग में करना स्टार्ट कर देता है। वही उनके हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग प्रिंसिपल्स थे जो अपन डिस्कस करेंगे अभी वीडियो में बाद में। ओके ओके, राइट राइट। तो ओके। और तो आज मतलब हम बेसिकली उनका ही वर्कआउट रूटीन का ये बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जो हम लोग फॉलो कर सकते हैं उनकी कुछ टेक्निक्स को या फिर कुछ पॉइंट्स को। तो सुजीत भाई, कितने बॉडी पार्ट्स होते हैं जिम में वर्कआउट करने के लिए? भाई बॉडी पार्ट्स तो बहुत होते हैं, लेकिन यूजली लोग जो जिम में फॉलो करते हैं वो तो पहले शुरू होता है मंडे चेस्ट डे, हाँ, यू नो। राइट। उसके बाद बैक डे, देन लेग डे, देन शोल्डर, देन आर्म्स। ठीक है। हम्म। और इनके बीच में तुम ऑफ कोर्स ऑलवेज कोर करते रहो, क्योंकि वही लोग भूल जाते हैं। हाँ हाँ तो हाँ, यही सब राइट बॉडी राइट। पार्ट्स होते हैं कि यूजुअली फोकस होना चाहिए। अभी डिपेंड करते हैं कौन सा प्रोग्राम या फिर कौन सा रूटीन तुम फॉलो कर रहे हो, कैसी मतलब किस तरीके से तुम इनको ट्रेन करना चाहते हो। तो वही हाँ सब हाँ। आज डिस्कस करेंगे। तो हम्म। देखते हैं क्या। राइट राइट राइट। हम्म हाँ, ये माइक मैनेजर का शिवराज, जो ये हैवी ड्यूटी प्रोग्राम करके जो बोलते हैं, इसके बारे में क्या बोलना चाहेगा तू? हैवी ड्यूटी ट्रेनिंग। हाँ, तो उनका बेसिक प्रिंसिपल ये था कि व्हाट इज रियली जो एक्चुअली मसल ग्रोथ को प्रमोट करता है। तो हम्म उन्होंने ये लॉजिकल आर्गुमेंट पुट फोर्थ किया था। वहां उस समय पे भी साइंटिफिक डेटा उतना एडिक्वेट था नहीं कि एक स्पेसिफिक गाइडलाइन देने के लिए कि क्या ऑप्टिमम है ट्रेनिंग में। तो हाँ उनका उनका लॉजिकल आर्गुमेंट ये था कि आपको कैसे पता कि 3 सेट ही करने हैं या फिर 4 सेट ही करने हैं। क्या है बेसिस उसके पीछे का कि जो मसल मसल रिक्रूटमेंट को ड्राइव करता है। हाँ तो हाँ। उनका आर्ग्यूमेंट ये था कि एक्चुअली इन ट्रेनिंग इंटेंसिटी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रादर हाँ देन आप कितना वॉल्यूम कर रहे हो या फिर 3 सेट या 4 सेट या 5 सेट जो भी आप मन में बना के रखे हो। रादर देन दैट आप एक ऑल आउट सेट करके भी उतने ही बेनिफिट्स या फिर उससे ज्यादा बेनिफिट्स ले सकते हो। तो ये थी हम्म उनकी बेसिक आइडियोलॉजी। तो हम्म हैवी ड्यूटी ट्रेनिंग में वही कि आपके वार्म अप सेट एक्सक्लूड करके मैक्स टू मैक्स एक ऑल आउट सेट जो कि फेलियर तक या फिर असिस्टेड रेप्स पार्शियल रेप्स करके आप फेलियर से बियॉन्ड ले ले जाते हो, ताकि प्रॉपर मसल रिक्रूट कर पाओ। वही है उनकी बेसिक आइडियोलॉजी। और उनका ये है कि मसल रिकवरी पे मैक्सिमम उनका ये होता है, स्ट्रेस होता है कि आपको हर रोज जाके 2 2 घंटे 3 3 घंटे जिम में बिताने की जरूरत नहीं है। आप सिमिलर रिजल्ट्स या फिर उससे बेटर रिजल्ट्स हफ्ते में 3 बार 30 to 40 मिनट्स के हाई इंटेंसिटी वर्कआउट करके भी कर सकते हो। तो ये हम्म। थी उनकी बेसिक आइडियोलॉजी ट्रेनिंग की, राइट राइट। फिर हैवी ड्यूटी की। तो ओके ओके। अभी ये क्वेश्चन है कि लाइक उस जमाने में तो उतना साइंटिफिक डेटा अवेलेबल नहीं था। तो हम्म
लाइक माइक मेंजर मतलब उनको कैसे पता लगा कि लाइक इस टाइप का ट्रेनिंग इफेक्टिव हो रहा है, मतलब उनके पास कोई साइंटिफिक ऐसे डेटा, मतलब कुछ एक बेस था, या फिर उनके लाइक क्लाइंट्स थे जिनके ऊपर उन्होंने ट्राई किए थे, उससे उनको पता चला कि लाइक ये जो प्रिंसिपल अगर फॉलो करेंगे तो ज्यादा बेनिफिट हो रहा है, रादर देन जो कि यूजुअली 70s 80s में जो रूटीन सभी बॉडी बिल्डर्स फॉलो कर रहे थे। हम्म। तो उनका ऐसे था कि वो भी यूजुअल बॉडी बिल्डर्स जैसे फॉलो करते थे, 2 घंटा हाँ हाँ। सुबह फिर 1 घंटा रात में या फिर प्लस माइनस ऐसे। हम्म बट उनका ये स्टोरी था, शॉर्ट में बताओ तो, कि वो बहुत सारे जॉब्स में इन्वॉल्व थे, एयरफोर्स में थे, फिर पार्ट टाइम जॉब भी करते थे, ये वो। तो उन्होंने ये रियलाइज किया कि उनके पास इतना समय है नहीं। तो राइट। उन्होंने थोड़ा बहुत खुद की थिंकिंग और ये वो थोड़ी थिंकिंग यूज करके कंक्लूजन पे आए कि, और वही जो आर्थर जोन्स थे उनसे बात करने के बाद उनको रियलाइज हुआ कि व्हाट इफ कि वो कम समय में हाई इंटेंसिटी करके वो रिजल्ट्स पा सकते हैं या नहीं। तो उन्होंने खुद पे ट्राई किया और उनको काफी अच्छे रिजल्ट्स मिले। और फिर वही, हम्म वो एक कोच भी थे बाद में उनके, जब ओलंपिया के बाद हम्म वो रिटायर थे कम्पिटिटिव बॉडी बिल्डिंग से, तब उन्होंने यही प्रिंसिपल्स लोगों पे हम्म यूज किए थे और वो काम किए थे। इवन लोग जैसे हम्म टॉम प्लाट्स और डोरियन येट्स, वो भी इवन दो उतने एक्सट्रीम पे नहीं करते थे जितना माइक प्रमोट करते थे, बट वो चीजें यूज करते थे, जैसे हाई इंटेंसिटी लो वॉल्यूम कई कई बॉडी पार्ट्स के लिए। राइट। तो हाँ, इवन दो एडिक्वेट साइंटिफिक डेटा नहीं था, वही पर्सनल एक्सपीरियंस और थोड़े बहुत ऑब्जर्वेशंस के बेसिस पे ही हम्म। उन्होंने बोला। हम्म। अच्छा। हाँ, एक्चुअली जिम ही एक ऐसी चीज है, मतलब वर्कआउट करना ही एक ऐसी चीज है कि इंसान अपनी बॉडी पे हम्म खुद से ऐसे, क्योंकि इतने साल तक हम लोग ऐसे वर्कआउट करते रहते तो खुद से ऑब्जर्वेशंस आ जाते हैं, लाइक कि हाँ भाई हाँ। इतने साल तक एकदम अगर ऐसे एकदम। वर्कआउट करते रहेंगे और कुछ चेंज आ रहा है तो दैट्स लाइक ऑलमोस्ट सबके लिए वैलिड होता ही है वो, अनलेस किसी की हम्म। बहुत ज्यादा ही किस्मत खराब हो, बिल्कुल ही जेनेटिक्स खत्म हो तो अलग बात है। हाँ हाँ अदरवाइज मतलब हाँ। इफेक्ट ऑलमोस्ट 70-80% इफेक्ट तो हाँ। लोगों पे आता ही है अगर सेम चीज लोग कोई भी कर रहे हैं तो। राइट। हम्म। हम्म। और जैसे लाइक शिवराज ने जैसे बोला कि लाइक उनके पास इतने काम था, तो उनको भी एक सोल्यूशन चाहिए था जो कि इस हाँ। डायरेक्शन में शायद उनको लीड किया कि लाइक एक और सोल्यूशन हो सकता है कि जिसमें मैं सेम टाइप का रिजल्ट पा सकूं। तो हम्म। मतलब उनको भी मैंने एक्सप्लोर, मतलब ऐसे नहीं था कि मतलब कोई अलग ऑप्शन नहीं था, मतलब करना ही था ऐसा कुछ। राइट राइट। हम्म। तो वही। या ऑब्वियसली तो हम लोगों ने भी ऐसे देखा है कि एक्चुअली अगर हम लोग भी ऐसे इंटेंस वर्कआउट अगर करते हैं, सोच के जाएं कि भाई हम्म आज सिर्फ कोई भी वर्कआउट अगर 40 या 45 मिनट में खत्म कर देना है, भाई मसल की जो ही हम्म हालत हो जाती है ना, मतलब वही है कि रेस्ट हम्म पीरियड हम लोग इतना कम लेंगे देन वो एक्सरसाइज करते हुए हम्म। लास्ट में ऐसे बिल्कुल फटने को हो जाते हैं, अगर कुछ भी, मतलब मेरे केस में ऐसे शोल्डर्स के केस में जनरली ऐसा होता है, जल्दी जल्दी करना होता है बिल्कुल, हम्म। जान ही नहीं बचती है शोल्डर में, तो लास्ट में तो आगे सेम लेग्स के केस में भी ऐसे ही होता एकदम। है, लेग्स का कंटिन्यूअसली करो तो हाँ। हम्म। काफी ज्यादा मतलब फटीग हो जाता है। राइट राइट राइट। तो चलो उसका भी ये आर्टिकल है उस पे एक, तो वो डिस्कस कर लेते हैं उसके वर्कआउट। अब वही है कि 5 बॉडी पार्ट्स हो गए हम्म। तो आई गेस हम लोग 5 डे स्प्लिट ही करते हैं, जो कि मोस्टली लोगों के लिए सही भी रहेगा अगर बिल्कुल। कोई रेगुलर गोअर है तो हम्म एटलीस्ट। तो हम्म। लेट्स सी कि उनका वर्कआउट कौन सा है रिकमेंड किया गया। लेट्स गो अहेड विद दैट। हमारे हैं भाई माइक मेंजर, देख लो भाई, शोल्डर देख रहे हो सुरजीत, तुमसे भी ज्यादा तगड़े हैं, नहीं वही। तुमसे ज्यादा तगड़े तो नहीं है, बस तुम्हारे ज्यादा सही। नहीं भाई नहीं, मतलब ये तो लेजेंडरी एक्चुअली बॉडी उनका एक बिल्डर्स किस्सा है। है कि वो, उनका किस्सा ये है कि वो बहुत बहुत ही कम एज में बहुत ज्यादा स्ट्रांग थे, कुछ 14-15 साल के थे और 500+ पाउंड्स की बेंच कर चुके थे वो शायद। ओह, ओके ओके। बाप हाँ। रे। जेनेटिकली ब्लेस्ड तो था बंदा उसका। उनके भाई भी देखोगे आप, रेमंड सर, तो हाँ। दोनों की फिजिक बहुत खतरनाक राइट राइट। अपने जिम कोच सर ने ट्रेन तो नहीं किया ना उन लोग, पूछ लेना जरा उनसे। हो सकता है, हो सकता है। हाँ। हाँ, तो ये देखो भाई साहब, हाँ मतलब इनकी इसकी हाइट मैंने चेक की थी, एक्चुअली 5'8" हाइट है, 5'8"
हाँ, और रे वेट रे की थोड़ी सी 102, ज्यादा थी। एक, हाँ मतलब 100 kg से ज्यादा वेट था। क्या बोला? हम्म, रे की थोड़ी सी ज्यादा थी, मतलब उनके भाई की। अच्छा अच्छा, ओके अच्छा। ओके। हम्म। तो भाई मतलब फिजिक तो मस्त है, ऑफ कोर्स ये यहाँ पे देख के हम लोगों को पता लग ही रहा है। हम्म। ये, हम्म। एकदम। एक कंट्रोवर्सी भी है ना इनका आर्नोल्ड के साथ में, ये शिवराज कुछ पता है क्या उसके बारे में, कि 1980s का हाँ जो। क्या, 19, हाँ, अब मुझे एग्जैक्ट ईयर पता नहीं, मिस कोट कर रहा होगा मे बी, बट 75, 1975 का जो था नहीं मिस्टर नहीं ओलंपिया। 80s, 1980 हम्म। का था एक्चुअली, एग्जैक्टली, बट था क्या वो बता, अगर कुछ पता हो। हाँ, दो तो एक ईयर था जो कि हम डाल देंगे वो। ये था कि उसमें आर्नल्ड रिटायर हो गए थे पहले, अच्छा अच्छा। कि राइट हाँ, राइट। कि पिछले ईयर बोले थे कि रिटायर हो गया हूँ मैं, अभी नहीं compete कर रहा। हम्म। तो किसी रोल के लिए उन्होंने प्रिपेयर किया था और उनकी फिजिक ठीक ठाक थी उस समय पे। हम्म। तो हम्म। उनको उनको फिर से आके compete करना था और जीतना था, बाय एनी मींस नेसेसरी। हाँ तो हाँ वो बीच में ही ऐसे आ गए अनप्रिपेयर्ड, वेल प्रिपेयर्ड नहीं थी जैसे पहले आते थे। हाँ और एज अ रिजल्ट, और वो ये भी था कि वो स्पॉन्सर थे एक्चुअली उस समय ओलंपिया के, हाँ उनका हाँ, वो मूवी ओके। स्टार थे हाँ। था। तो उन्होंने जजेस को थोड़ा सा लपेट के, इवन आप देखोगे तो उस ईयर के पिक्स भी इतने अवेलेबल नहीं है और वीडियोस भी अवेलेबल नहीं है, क्योंकि वो खरीद लिए थे हाँ। आर्नोल्ड ने उस समय में। तो उनकी कंडीशनिंग और उनकी साइज उतनी नहीं थी जितनी पहली थी, और माइक स्पेंसर बहुत ज्यादा वेल डेवलप थे उस समय पे, और उनको उस चीज से बहुत गुस्सा आया था कि वो हम्म compete करके पूरा पैकेज, बेस्ट पैकेज लेके भी जीत नहीं पाए क्योंकि हम्म। इंटरनल पॉलिटिक्स की वजह से। हम्म। ओके तो ओके। उस समय के बाद उन्होंने फिर क्विट कर दी बॉडी बिल्डिंग कम्पिटिटिवली, उन्होंने कभी किया ही नहीं, वो बहुत ज्यादा स्ट्रेस में चले गए थे। हम्म। उनको बहुत गुस्सा आया था हम्म। और उनके झगड़े होते ही रहते थे, क्योंकि वही आर्नोल्ड बोलते थे कि 3 घंटा, मैं 5 घंटा रोज ट्रेन करता हूँ। माइक मेंजर बोलते थे कि मैं 3 घंटा तो पूरे हफ्ते में टोटल करता हूँ, 30-30 मिनट के वर्कआउट, तीस हाँ पैंतीस हाँ मिनट के वर्कआउट। तो राइट वो राइट। दोनों झगड़ते रहते थे बीच बीच में। तो हम्म। वो थी उनकी कंट्रोवर्सी। हाँ ओके ओके। हाँ मतलब वही है कि दो डिफरेंट आइडियोलॉजीज अगर हो जाएं, और अब दोनों लोगों पे दोनों चीजें भी तो काम कर रही है ना, ये भी देखा जाएगा। ये भी प्रॉब्लम हो जाती है कि दोनों पर्सन पे सेम चीजें अलग अलग काम, ऑब्वियसली वो सब कुछ डिपेंड करता है ना बॉडी टाइप पे, और जरूरी नहीं है कि एक सही हम्म। है तो दूसरा सही नहीं हो सकता, वो भी सही हो सकता है of course। ना यार, जैसे आर्नोल्ड थोड़ा थोड़ा माकियावेली था, मतलब उसके प्रिंसिपल्स जो थे वो थे, विन बाय ऑल मींस नेसेसरी, फर्क नहीं पड़ता। आप उसके पुराने वीडियोस भी देखोगे, वो बहुत हम्म। ज्यादा माइंड गेम खेलता था। हाँ 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 राइट राइट। उस हाँ उसका जमाने वो में भी बहुत खतरनाक, जैसे हम्म। लुई फरिग्नो था, फिर सर्जे नुब्रे था। वो उनकी फिजिक की कई कई मायनों में आर्नोल्ड से बहुत बेटर थी, कंप्लीट थी, बट फिर भी नहीं जीत पाए। हम्म। हम्म। वो चलो था। लेट्स गो टू हिज 5 days, 5 दिन वाले पे जाते हैं, हैवी हम्म। ड्यूटी ट्रेनिंग। 2 day स्प्लिट तो नहीं करेंगे हम, 4 day स्प्लिट रूटीन भी किसी और दिन करेंगे। भाई साहब ये वो देखो, सुरजीत ऐसी बॉडी बनानी है किसी दिन। शिवराज शिवराज बना सकता है ऐसे। शिवराज हाइट कितनी है तुम्हारी? शिवराज का हो जाएगा। 5 है मेरी। 5'5"? फिर तो हाँ डबल हो सकती है इससे। अरे उसकी कितनी है, वो जो एक जो छोटे वाला बंदा था ना, ली प्रिस्ट की हाइट कितनी थी? हाँ हाँ, ली प्रीस की ये मेरी फिर मेरे आसपास ही थी उनकी। अरे देख रहा, भाई अगला फोर ली था प्रिस्ट उसका। इंडिया से ही आ रहा है। ना यार, उनका उनका एक्सेप्शनल है ली प्रीस का। आप देखोगे वो उनकी बॉडी, 17 ईयर्स की जो बॉडी है, वो हम्म। मैं पूरा लाइफ टाइम खींचूंगा तो भी शायद नहीं हो पाएगी। भाई जे उनके कटलर ने फोर बोला आर्म। था ना कि वो हाँ, मतलब रॉनी कोलमैन को देख के जितना अमेज नहीं हुआ, वो मतलब वो उतना ट्वेंटी ली वन प्रीस। ईयर ओल्ड वो बंदे को देख के वो पागल हो गए थे कि कैसे हो उनके सकता है ये सब काम बॉडी। उनके काव्स और फोर आर्म्स एक्चुअली ऐसे बंदे के हैं जो 6'5" है और हाँ स्ट्रॉन्ग मैन है। ऐसे उनके फोर आर्म्स और काव्स है हाँ फिर भी। हाँ एग्जैक्टली। और वो सोचो कि 5'4" फ्रेम पे कॉम्पैक्ट हाँ। करके ला दिए, और इतने श्रेडेड, खतरनाक एकदम। हम्म। राइट राइट। हम्म। चलो तो देख ये लेते हैं ये वाला।
हाँ एक्चुअली ये एक एक चीज नोटिस, एक साइड नोट की, बॉडी बिल्डर्स जो कि हाँ बहुत अच्छा किए, जैसे आर्नोल्ड और सीबम तो टॉलर साइड पे थे, बट आप डोरियन देखोगे, टॉम प्लाट देखोगे, इवन माइक मेंजर देखोगे, ये समवेयर एवरेज हाइट या लिटिल लेस देन एवरेज हाइट ही होते हैं लोग, क्योंकि हाँ आपकी फ्रेम जब हम्म कॉम्पैक्ट होती है तो आपके मसल्स बड़े दिखते हैं, रादर वो इल्यूजन देते हैं। हम्म। हाँ हाँ हाँ, राइट राइट। हम्म। अभी के जमाने में वो सैमसन डूडा जो बंदा है, वो बंदा तो 6 फुट सैमसन, के ऊपर है। हाँ हाँ, बट आप देखोगे कि आदि और डेरिक डेरिक तो आई गेस 5 फुट 8 ही है डेरिक, हाँ मेरे ख्याल से। वो है। फिर वो जो निक वॉकर है, वो भी काफी। निक वॉकर तो उससे छोटा है, शायद डेरिक से छोटा है। हाँ एग्जैक्टली। ओके आदि ओके। भी 5'9" या कुछ आई गेस है। हाँ वही वही सेम। चलो वापस आते हैं फिर से अपना 5 डे हम्म स्प्लिट पे आते हैं, जो कि लोग जनरली फॉलो कर सकते हैं उन लोगों के लिए जो हम्म 5 दिन जिम में जा रहे हैं, उन लोगों के लिए सही हम्म रहेगी। हम्म, हम्म। तो पहला जो एग्जांपल है, मंडे को चेस्ट। आहा, चेस्ट इंटरनेशनल चेस्ट डे है मंडे का। एकदम एकदम भाई। ओके, तो वही है कि चेस्ट, ओके 5 दिन पहले क्या क्या है, चेस्ट है मंडे, ट्यूसडे बैक जैसे सुरजीत ने प्रेडिक्ट किया था, वेडनेसडे शोल्डर का है। ये अपने कोच सर अच्छा। वाला रूटीन हो रहा है भाई, ये कोच सर यही करवाते थे, थर्सडे नहीं, को आई डोंट लेग्स है। थिंक ये, हाँ आई गेस यहाँ पे कुछ गलती हुई है, क्योंकि अगर माइक मेंजर एक्चुअली फॉलो ये करते तो इतने सेट्स नहीं होते। यहाँ पे 5 5, इसमें दो, एक या दो सेट होता, वो भी एक आध तो वार्म अप के लिए यूज करते हो और फिर हो गया। हाँ हाँ हाँ। वार्म नहीं अप हो, को इंक्लूड करके भी हो सकता है, मे बी बहुत हाँ हाँ हाँ, अलग नहीं से हो लिखा सकता है नहीं ना है। ये कि ये मतलब, क्योंकि बाद में एज ए कोच उन्होंने डिसाइड किया हो कि नॉर्मल लोगों के लिए अगर वर्कआउट जा रहा है 5 दिन का, तो आई थिंक मे बी ये बना है क्योंकि 5 सेट भी काफी है यार, मतलब 5 सेट तो कम नहीं होते हैं। 5 सेट बहुत ज्यादा हम्म। है, ये कम की बात नहीं है, बहुत ज्यादा है हाँ फ्रैंकली ना वही वही वही। अगर। वही हम्म। वही लगता है ये वार्म अप सेट इंक्लूड करके ही 5 सेट होंगे फिर। हाँ हाँ हाँ, तो डेज तो यही हो गया, मतलब मंडे को चेस्ट, बैक ट्यूसडे को, शोल्डर्स वेंसडे को, लेग्स थर्सडे को, और आर्म्स फ्राइडे को। हम्म। हाँ मतलब ये लेग्स के बाद, आर्म्स के लिए एक डे ऑफ देना बीच में सही है लेग्स वाला, क्योंकि फिर वो ऑलरेडी सब कुछ आर्म्स पे यार होता है, चेस्ट बैक और शोल्डर्स वगैरह सब हाँ मिला के। हम्म। तो सही। ओके, तो एक्सरसाइजेस हैं ये है कि इंक्लाइन डंबल फ्लाई हम्म 5 सेट। ओके, हर एक एक्सरसाइज के 5 सेट दिए गए हैं विद 8 रेप्स, तो सुरजीत क्या हाँ, सजेस्ट करोगे, 5 सेट नॉर्मल लोगों को करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? नहीं मतलब 5 सेट शायद थोड़ा ज्यादा है, मतलब यूजुअली 3 से 4 सेट ज्यादा अच्छे रहेंगे। अगर कोई मतलब डिपेंड करता है, अगर बिगिनर है इतना सेट कर नहीं पाएगा। हाँ हाँ ठीक है, हाँ। तो इनिशियली मतलब 3 से मैक्सिमम 4 सेट करे, 8 सेट मतलब हाँ मोर हाँ। देन एनफ। हम्म। अगर थोड़ा उसके बाद मतलब इंटरमीडिएट या एडवांस लेवल पर चला जाए तो 5 सेट मतलब हैंडल कर सकता है वो। हाँ ठीक हाँ है, हाँ, राइट राइट। ओके। तो उसके बाद है और रेप्स, शिवराज रिपीटेशन। रेप्स। शिवराज तो रेप्स कितने रेप्स का बताओगे? कोई सेट गाइडलाइन तो नहीं है, क्योंकि अभी रिसेंट साइंस में तो आप देखोगे कि बहुत लो रेप्स टू हाई रेप्स, लाइक 3 से लेके 30 तक किसी भी रेप रेंज में आप मसल को एक्टिवेट कर सकते हो। वही इंपॉर्टेंट पॉइंट जो माइक मेंजर भी एम्फोसाइज करते थे कि आप सेट्स को एटलीस्ट, अगर आप 3 सेट कर रहे हो, ये पहला जो आपका वार्म अप है, सेकेंड और थर्ड सेट में से एक आध सेट तो आप पूरा फेलियर तक ले जाओ। हम्म ऐसा वेट लो आप कि आप इफेक्टिवली 10 से 12 13, मैक्सिमम 15 16 रेप कर पाओ, और उस हम्म। सेट को फेलियर तक ले जाओ, मतलब वही कि फेलियर आपका 15 16 रेप तक आ जाए, बेस्ट टू बेस्ट। हाँ हाँ। तो वो होगा मेरा ओपिनियन। आप कम भी ले सकते हो, बट वही कि इम्पोर्टेंट ये नहीं है कि आप कितने रेप कर पा रहे हो, इम्पोर्टेंट ये है कि आप फेलियर तक ले जा पा रहे हो या नहीं। राइट राइट। हाँ एक मैंने भी। प्रॉब्लम है मैं हाई रिपीटेशन में, मतलब मुझे जो लगता है कि अगर तुम बहुत ज्यादा मतलब लाइक 15 से ऊपर अगर चले जा रहे हो, देन क्या हम्म होता है कि एक टाइम बाद क्योंकि फटीग आ जाता है, फटीग की वजह से तुम्हारा हाँ फॉर्म बिगड़ने लगता है। तो वो हम्म, जो टारगेट मसल होता है उससे हट के साइड मसल्स पे चला जाता है। हाँ, तो एग्जैक्टली। उतना अच्छे से तुम मतलब मसल कॉन्ट्रैक्शन वो हो नहीं पाता है। तो
आई गेस इसी वजह से मतलब जो टिपिकल जो रेंज है लाइक 8 to 15 8 के to अंदर 12 ही रखो तो हाँ। ज्यादा मतलब वो मसल को अच्छे से कॉन्ट्रैक्ट करता है, क्योंकि वही गोल है अल्टीमेटली। राइट राइट। हाँ मतलब राइट, सही बोला। ओके। तो मतलब ठीक है, मंडे को चेस्ट तो ओके, ये जो रूटीन इसमें है, मतलब शिवराज तुम्हारी क्या ओपिनियन है? लाइक मंडे चेस्ट, बैक, शोल्डर, फिर वेंसडे को देन लेग्स और आर्म्स, ये तुम्हें सही लगी पांचों दिन की, या कुछ चेंज करना चाहोगे लाइक इन पांचों में से आगे पीछे ना किसी ना, को करना तो? ये काफी ठीक है क्योंकि बैक डे और लेग डे दोनों सेपरेटेड है, वेल सेपरेटेड। क्योंकि उन दोनों में फटीग यूजुअली, एटलीस्ट मेरे ओपिनियन में ज्यादा आता है, तो उनका सेपरेशन अच्छा है। और हम्म बाकी तो ठीक ही है, मतलब चेस्ट के बाद बैक के बाद शोल्डर के बाद, हाँ ठीक है, हम्म ये ऑर्डर तो ठीक है। और एक्चुअली यही सेम काइंड ऑफ सेम फॉर्मेट मैं फॉलो करता था लास्ट लास्ट ईयर। हम्म। हम्म। सो ये फॉर्मेट तो सही है, कोई दिक्कत नहीं। बट आई गेस यहाँ पे एक कैवेट वही है फिर कि बॉडी पांच बनी सेट नहीं बनी इस फॉर्मेट से? बनी यार, ऑब्वियसली बनी। बट बट फिर बेटर फॉर्मेट तो अभी जो मेरा है वो मुझे सही लगता है कि हम्म। थोड़ा सा मिक्स्ड होता है मेरा। हम्म। हम्म। हाँ वही है, वो देन तो करना तुम भी अभी चाहिए पुश पुल बिकॉज लेग ही करते हो ना? हाँ बट एग्जैक्टली पुश पुल लेग नहीं। शॉर्ट में बताओ तो मंडे मेरा होता है प्राइमरी शोल्डर, उसके साथ मैं एक एक या फिर मन करे तो दो चेस्ट एक्सरसाइज लेता हूँ और एक ट्राइसेप एक्सरसाइज लेता हूँ। शोल्डर की तीन होती है, सो 4 5 6 एक्सरसाइज हो जाती है। फिर हम्म सेकेंड डे होता है बैक। तो बैक हम्म में ऑल आउट सब बैक का ही होता है, और एक बाइसेप एक्सरसाइज ले लेता हूँ। हम्म फिर फिर यूजुअली रेस्ट। फिर होता है आर्म्स डे, सॉरी, फिर होता हम्म है एक्चुअल चेस्ट डे, जिसमें मैं तीन चेस्ट एक्सरसाइजेस या फिर चार ले लेता हूँ, और वही एक शोल्डर की और एक ट्राइसेप की। और फिर एक आर्म्स डे होता है। तो आर्म्स डे में मैं ट्राइसेप उतना ही लेता हूँ, अगर लास्ट पिछले दिन अगर ज्यादा फटीग नहीं हुआ हो तो एक या दो एक्सरसाइज, और दो तीन आर्म बाइसेप के लिए। और फिर लेग। लेग में यूज सिंपल होता है मेरा, लेग स्क्वाट्स पूरा, जितना पूरा ताकत लगा सकता हूँ उतना। फिर हम्म बल्गेरियन स्प्लिट स्क्वाट्स, लेग एक्सटेंशन, लेग प्रेस और लेग कर्ल और काब्स करके खत्म। तो ये पर्सनल ओपिनियन में मुझे सही लगा है रूटीन, क्योंकि रिकवरी और ये सब वेल मैनेज्ड है इसमें। राइट। रूटीन का तो मुझे भी ऐसे लगता है कि इंसान मतलब स्टार्टिंग में तो आई थिंक ये ब्रो स्प्लिट से शुरू करे, वही जैसे इसमें भी लिखा है, चेस्ट, बैक, शोल्डर, लेग्स और आर्म्स। और देन उसके बाद आई थिंक 5-6 महीने बाद फिर खुद से समझ जाता है कि हाँ मुझे मेरी बॉडी को कौन सा चाहिए वर्कआउट रूटीन, राइट। कौन से मसल पे ज्यादा वर्कआउट करना है, तो अकॉर्डिंगली आई थिंक फिर बाद में लोग ऐसे स्विच करने लग जाते हैं। आई थिंक वो सही भी हम्म। रहता है। हम्म। हम्म ठीक ठीक। बैक हो गया, शोल्डर्स तो सुरजीत जैसे इसमें इन्होंने 5-5 एक्सरसाइज बताई हैं, चेस्ट के लिए भी बैक के लिए भी, हम्म। शोल्डर की भी 5 एक्सरसाइजेज ही हैं, ओके। तो क्या लगता सभी है में मतलब ही पांच पांच टाइप की लेते हैं। एक्सरसाइजेज इनफ रहती हैं? मतलब इसमें बट इसमें तो 5-5 सेट भी बता रखे हैं यार, वो तो मतलब टोटल 25 सेट्स हो जाएंगे, दैट्स क्वाइट अ लॉट राइट? हाँ मतलब बहुत ही ज्यादा है एक्चुअली। अभी डिपेंड करता है कि मतलब सभी जो टारगेटेड मसल्स है वो हो रहे कि नहीं। जैसे स्टेट आर्म, जैसे फर्स्ट है स्टेट आर्म लैट पुल डाउन, हाँ। तो लाइक लैट्स को टारगेट कर रहे हैं, ठीक है। तो हम्म। जो एक लाइक एक वर्टिकल मूवमेंट हो गया तुम्हारा। फिर उसके बाद क्लोज ग्रिप केबल पुल डाउन, ठीक है। हम्म। देन है कि बारबेल बेंड ओवर, ठीक है, या। जो कि एक लाइक हॉरिजॉन्टल मूवमेंट हो गया उसमें भी, ठीक है। हम्म फिर स्टैंडिंग बारबेल डंबल श्रग्स, जो कि तुम्हारा लाइक कैप्स को तुम्हारा हिट करेगा। उसके बाद है बारबेल अपराइट में, वही मतलब फिर से तुम्हारा ट्रैप्स करेगा। तो हम्म आई गेस इससे मतलब और भी वेरिएशंस कर सकते हो, लेकिन मतलब ठीक है, मुझे लगता है ये बिगिनर इंटरमीडिएट के लिए ठीक ठाक रूटीन है, मतलब कर सकते हो। लेकिन इससे भी बेटर कुछ मतलब अभी अगर इंक्लूड करना चाहो तो कर सकते हो, मतलब इधर कुछ सेट्स तुम कम कर दो और नया कुछ वेरिएशन इसमें डाल दो। राइट मतलब राइट। सेट्स नंबर एक ही रखो, लेकिन थोड़ा बहुत और वेरिएशन डाल सकते हो तुम इसमें। ओके ओके। हम्म।
हाँ जैसे अभी हम लोग तो काफी ज्यादा टाइप की एक्सरसाइज करते तो आई थिंक 5-5 सेट तो प्रॉब्ली नहीं हो पाएंगे हमसे, ये भी तो जाता है ना। हाँ हाँ, वही राइट। ना। वही है, देन आई थिंक 3 सेट सही रहते हैं। बट ये भी नहीं करना चाहिए भाई 3-4 ही एक्सरसाइज कर रहे हैं और 3-3 सेट ही कर रहे हैं, तो फिर वो भी कम ही हो जाएंगे वही काफी। वही मैं बोल रहा हूँ। हाँ। वो वही तो है उनका कि वो एक्चुअली ये मुझे थोड़ा सस्पिशियस लग रहा है कि एक्यूरेट है भी या नहीं, क्योंकि जितना मैंने उनको फॉलो किया है उनका हम्म। ओपिनियन यही था कि कम से कम करो। और यहाँ पे तो नहीं लग रहा कम से कम, क्योंकि 5 सेट 5 एक्सरसाइजेस आई डोंट थिंक ये वो खुद फॉलो करते थे। हम्म। उनका यूजुअल तो यही होता है कि 4 एक्सरसाइजेस, 4 या 5 एक्सरसाइजेस। पहली एक्सरसाइज में आप ज्यादा सेट लो ताकि आपकी बॉडी वार्म अप हो जाए, या फिर आप हाँ। पेयर कर दो एक दो एक्सरसाइजेस को, कि इस एक्सरसाइजेस का वार्म अप या फिर इस एक्सरसाइज का टॉप सेट उस एक्सरसाइज का वार्म अप हो जाएगा, ऐसे कुछ तो उनका यूजुअली 12 से 13 सेट ही होते हैं टोटल। चार से हाँ। पांच एक्सरसाइजेस, 12 से 13 सेट, उससे ज्यादा नहीं होता है। ओके। हाँ आजकल मैंने भी एक्चुअली ये चेंज किया है अपने वर्कआउट में। जैसे मैं पहला तो वार्म अप भी नहीं लेता हूँ, लाइक 4-5 काउंट करूंगा किसी भी एक्सरसाइज के, जब भी नई एक्सरसाइज शुरू करता हूँ। उसके बाद हम्म। उसका जो नेक्स्ट सेट होगा वो नॉर्मल वेट रहेगा। सेकंड सेट जो हम्म। होगा वो पुश करता हूँ मैं जितना मैक्सिमम जा सके जिसमें मेरे से हम्म। हार्डली 5 या 6 रेप्स ही होते हैं। उसके बाद हम्म। जब थर्ड वाला होता है वो देन मैं जितना मैक्सिमम उसमें गया था उससे घटा लेता हूँ थोड़ा सा, ताकि फिर उसके बाद क्या होगा, क्योंकि उसमें फिर थोड़ा मसल पे फोकस है। सेकंड वाले में थोड़ा स्ट्रेंथ पे फोकस हो गया, थर्ड वाले पे देन मसल पे फोकस हो जाता है, और देन उसको हम्म। देन फिर मैं हर ड्रॉप सेट पे कन्वर्ट कर लेता हूँ। आई थिंक वो Right. थोड़ा सा हम्म। हेल्पफुल रहता है ऐसे। चलो लेग डेज का डिस्कस कर लेते हैं। लेग डे में क्या क्या बता रखा है, आई गेस दैट शुड बी इनफ। सिंगल लेग एक्सटेंशन है, सिंगल Question, लेग हैमस्ट्रिंग कर्ल, what? बारबेल स्क्वाट्स, लेग More than प्रेस, enough. स्टैंडिंग काफ रेस, वॉकिंग डंबल लंजेस। हाँ More मतलब than ठीक है। enough. हाँ हाँ, दैट्स एकदम। गुड इनफ फॉर वन हाँ लेग डे। मतलब वैसे सही ये है। हाँ। सिंगल लेग एक्सटेंशन मतलब डबल लेग एक्सटेंशन में सिंगल लेग एक्सटेंशन में कोई डिफरेंस होता है क्या? आई थिंक आई उसमें डोंट। होता है कि हाँ बोलो। टाइम बच जाता है एक तो दोनों में करेंगे तो ये मुझे तो यही फायदा लगता है। दोनों से करो तो टाइम बच जाएगा, बट ये है तो शायद फोकस ज्यादा अच्छे से आता है अगर तुम सिंगल लेग वाला करोगे ना, तो हो हाँ सकता है शायद मतलब हम्म। उसमें थोड़ा वही है कि अगर सिंगल लेग पे कर रहे हो तो पूरा फोकस एक लेग पे है, तो मसल कॉन्ट्रैक्शन मतलब तुम्हारा मसल माइंड कनेक्शन इधर ही रहेगा कि इसको हम्म अच्छे से करना है। दोनों पे करोगे तो एक कंबाइंड फोर्स आता है, तो बहुत टाइम होता है कि मतलब मुझे पर्सनली कभी कभी लगता है कि एक पैर में ज्यादा मैं फोर्स कर रहा हूँ दूसरे एक कम हैमस्ट्रिंग इतना इस बड़ा टाइप हो गया, दूसरा छोटा रहेगा। का। मुझे दूसरा कोई मतलब स्क्वाट में कभी नहीं लगा, ठीक है, हाँ लेकिन एक्सटेंशन में मुझे कभी कभी लगता है कि लगता एक है करके somehow ज्यादा आ रहा है इस टाइप हाँ का। हाँ हाँ, राइट राइट राइट। ओके तो देन, वो हो सकता है। चलो ये लेकिन माइक शोल्डर्स वेंजर में के क्या है, शोल्डर्स में कवर कर रहा है कि शोल्डर्स में इतने पार्ट होते हैं। शोल्डर्स कहाँ गया जीरा। हाँ मतलब कम ही आई आई डोंट थिंक ये इतना ज्यादा एक्यूरेट है यार, ये तो रेस है, सही नहीं मशीन है। रेस है ये ऊपर। चाइनीज माइक मैनेजर तो नहीं है ना, चेक करो क्या मैं। आई नहीं थिंक नहीं। ये रूटीन थोड़ा सा सस्पिशियस है, शायद इनका नहीं है, कुछ और ही है, पता नहीं। हाँ हाँ हाँ, ठीक क्योंकि ठीक। ये तो नहीं करते वो फॉलो में, जितना मैंने उनको देखा है, चीजें देखी है, ये तो नहीं होगा। हम्म। चलो कोई नहीं, मतलब कुल मिला के ये है कि उनका जो वर्कआउट रूटीन रहता था वो काफी इंटेंस वाला रहता है, तो हमें काफी इंटेंसिटी इंटेंस से वर्कआउट उनका। करना चाहिए जितना इंटेंसली हो सके। 5 डेज हम्म। वर्कआउट के लिए आई थिंक ये स्प्लिट सही है, मतलब एटलीस्ट एक्सरसाइजेस तो छोड़ देते हैं बट स्प्लिट सही है। चेस्ट, बैक, हाँ शोल्डर, हाँ। लेग्स एंड आर्म्स, आई थिंक हाँ वो हाँ। लोग फॉलो कर सकते हैं। राइट। आई गेस दैट्स इट। पॉडकास्ट के तब और तक के भाई लिए बाय जे बाय। कटलर आएगा। हाँ जे कटलर ठीक जरूर आएगा एक दिन भाई, लेके आएंगे उनको भी किसी ना किसी दिन। लेट्स एक- होप फॉर द बेस्ट। उनसे है। पूछेंगे कि आप कौन सा स्प्लिट फॉलो करते इनका तो देखते हैं, हाँ हैं। क्या बताएंगे वो हम्म। चलो करते हैं तो फिर अगले एपिसोड में बातचीत। बाय बाय। हम्म। ठीक, बाय।